Welcome children. Today's worksheet number 25 अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम जानेंगे क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं अलग अलग साल्ट्स के, अलग अलग लवणों के, उनमें क्या होता है? क्रिस्टलन जल होता है। क्रिस्टल की आकृति और रंग पानी के अणुओं के कारण होता है। जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स की जो आकृति होती है, शेप होता है, और जो कलर होता है वो किसके कारण होता है बच्चों? पानी के अणुओं के कारण, जो उसमें अटैच्ड होते हैं या जुड़े होते हैं उनके साथ, जो क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है क्या देखने के लिए? ये क्रियाकलाप आपको बताता है कि क्रिस्टल्स में क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? नीला। जब क्वथन नली में या बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलों का नीला रंग गायब हो जाता है और परख नली की दीवार पर पानी की कुछ बूंदें नजर आती हैं। निर्जलीय क्रिस्टलों पर पानी की 2-3 बूंद डालने पर देखते हैं कि क्रिस्टलों का रंग फिर से नीला हो जाता है। तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का नीला रंग गायब हो जाता है, और जब हम 2-3 बूंद पानी की डालते हैं उसके ऊपर तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फिर से प्राप्त हो जाता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्रिस्टलन का जल होता है। वस्तुतः जल योजित कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है जिसमें जल उपस्थित होता है? कॉपर सल्फेट 5H2O। इसका मतलब है प्रति इकाई कॉपर सल्फेट में पानी के 5 अणु होते हैं, 5 मॉलिक्यूल होते हैं। इसी प्रकार वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाता है। डेका यानी 10, तो सोडियम कार्बोनेट कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है। इसी प्रकार जिप्सम, जिसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? CaSO4 2H2O, और इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका मतलब है कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या 2 जल के अणु जुड़े होते हैं। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम POP के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला CaSO4 ½ H2O होता है। ½ H2O, इसमें आधा जल का अणु उपस्थित होता है। यह जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्थात हमें POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जबकि 1.5 मॉलिक्यूल जो जल का है वो अलग हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर फिर से रखने के लिए किया जाता है। तो POP का उपयोग हम क्या करते हैं? हड्डियों को सही करके प्लास्टर करने के लिए करते हैं। पानी मिलाने पर यह जिप्सम में बदल जाता है, जो कठोर पदार्थ है। जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है। जब POP में जल मिलाया जाता है तो ये जिप्सम में बदल जाता है, इसीलिए इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने में किया जाता है। इस गुण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में भी
किया जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है। यदि कॉपर सल्फेट में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल निकल गया हो, ऐसे कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, निर्जलित। तो इसका रंग क्या होता है, इसका रंग होता है सफ़ेद। ये सफ़ेद रंग में बदल जाता है। सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट में से CuSO4, इसमें से हमने क्या निकाल दिए हैं, हमने से इसमें से क्रिस्टलन के अणु निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिप्सम से तैयार होने वाले एक यौगिक को पानी के साथ मिश्रित करने पर वह कठोर हो जाता है। यौगिक की पहचान कर उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जिप्सम से तैयार होने वाला एक यौगिक, जिप्सम से कौन सा यौगिक बनाया जाता है बच्चों, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जल मिलाने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल मिलाने पर यह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है CaSO4, ये यहाँ पर लिखेंगे इसको CaSO4 H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच प्रतिक्रिया दिखाने के लिए समीकरण लिखिए। ये आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 H2O, और यहाँ पर देखिए 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ है। तो यदि हम इस अभिक्रिया को इस तरह उल्टा लिख दें तो क्या होगा कि ये CaSO4 H2O प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या 1.5 पानी का अणु मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चों, जिप्सम। तो आपको ये वाली अभिक्रिया को उल्टा करके लिखना है, अर्थात इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, जिप्सम CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधित कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, क्यों। प्लास्टर ऑफ पेरिस वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाते हैं, और जिप्सम एक हार्ड पदार्थ है या कठोर पदार्थ है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम नमी युक्त कंटेनर में संग्रहित करके रखते हैं। एक बंद परख नली में एक पदार्थ के क्रिस्टल गर्म करने पर अपना रंग बदल दिया है, लेकिन कुछ समय बाद ठंडा करने पर इसका रंग वापस आ जाता है। तो बंद परख नली में पदार्थ के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये अपना रंग बदल देते हैं। ये कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ का नाम और उसका सूत्र लिखो। ये पदार्थ है कॉपर सल्फेट CuSO4, और वाटर मॉलिक्यूल कितने जुड़े होते हैं बच्चों इसमें, 5H2O। इसमें शामिल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल जो कि 5H2O है वो निकल रहा है। गर्म करने पर कॉपर सल्फेट से क्रिस्टलन का जल 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्रक्रिया को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।